जय हिंद विद्यार्थियों। आज के लेक्चर में हम क्लास 12th मैथ्स चित्रा प्रकाशन बुक से चैप्टर 1 संबंध एवं फलन के अंतर्गत प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप इस प्रश्नावली को बहुत ही आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न दिया है कि समुच्चय a बराबर a, b, c, d ये जो है समुच्चय के अवयव दिए हुए हैं। पर पार्ट ए दिया है तत्समक संबंध आई ए लिखिए। तत्समक संबंध को इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, जिसे आई से दर्शाते हैं, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है आई ए। आई ए का मतलब हुआ कि आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ सेट ए, मतलब समुच्चय ए का हमें तत्समक संबंध लिखना है। तो लिखेंगे हम यहां पर आई ए बराबर ए, बी, सी, फिर डी। ये जो है आपका तत्समक संबंध लिखा हुआ है। फिर उसके बाद पार्ट बी में बोल रहा है कि एक ऐसा संबंध लिखिए जो स्वतुल्य है परंतु तत्समक संबंध नहीं है। तो स्वतुल्य संबंध और तत्समक संबंध में अंतर होता है कि सभी तत्समक संबंध स्वतुल्य संबंध होते हैं, लेकिन सभी स्वतुल्य संबंध तत्समक संबंध नहीं होते हैं। तो हम लिखेंगे यहां पर आर बराबर, यहां पर आर का मतलब है रिलेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं संबंध। तो लिखेंगे स्वतुल्य संबंध यहां पर हम ए, बी, सी, डी। फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं ए, बी, सी। अगर आप इसे और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो और आगे भी बढ़ा सकते हैं, जैसे सी, डी। ये जो है आपका स्वतुल्य संबंध हो चुका है। अब हम आपको बताएंगे कि स्वतुल्य संबंध और तत्समक संबंध में अंतर क्या होता है। तो यहां पर हम नोट कर देंगे सभी तत्समक संबंध स्वतुल्य होते हैं, लेकिन सभी स्वतुल्य संबंध तत्समक संबंध नहीं होते हैं। तो सभी तत्समक संबंध स्वतुल्य संबंध होते हैं, लेकिन सभी स्वतुल्य संबंध तत्समक संबंध नहीं होते हैं। तो ये जो पार्ट ए दिया है आपका, ये तत्समक संबंध भी है और स्वतुल्य संबंध भी है। और जो पार्ट बी में दिया है रिलेशन, ये स्वतुल्य संबंध तो है लेकिन तत्समक संबंध नहीं है। इसके बाद प्रश्न दूसरा दिया है कि यदि समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3, ये मझले कोष्ठक के अंदर अवयव लिखे हुए हैं में संबंध आर निम्नवत परिभाषित है। आर बराबर 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 1, 3, 3, 3। फिर इसके बाद लिखा है तो आर में स्वतुल्यता, सममित तथा संक्रामकता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम जांच करेंगे कि ये जो संबंध है स्वतुल्य है कि नहीं है। तो हेडिंग लिख लेंगे स्वतुल्यता। अब यहां पर देखेंगे कि इसमें जो है समान अवयव आ रहे हैं कि नहीं है। स्वतुल्य संबंध का मतलब होता है कि स्वयं के समान या स्वयं के तुल्य। तो यहां पर हम चेक करेंगे कि कहीं पर 1, 1 है कि नहीं है, 2, 2 है कि नहीं है, 3, 3 है कि नहीं है। तो यहां पर कहीं पर 1, 1 नहीं दिख रहा है, 2, 2 दिया है, 3, 3 दिया है। तो लिखेंगे यहां पर हम 2, 2
बिलोंग्स टू आर, फिर उसके बाद 3,3 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1,1 संबंध में कहीं पर दिया नहीं है, तो हम लिख देंगे यहां पर आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब इसके बाद हम जांच करेंगे कि ये जो संबंध है सममित है कि नहीं है। तो हेडिंग लिख देंगे यहां पर हम सममित। अब सममित के लिए हम चेक करेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई समुच्चय है, उसमें संबंध दिया है a कामा बी। अगर a कामा बी है तो b कामा ए भी होना चाहिए। अब जैसे यहां पर 1,2 है, 1,2 का जस्ट उल्टा 2,1 भी दिया है। इसके बाद 2,3 है और 2,3 का जस्ट उल्टा होगा 3,2। तो 2,3 तो दिया है, लेकिन 3,2 संबंध में कहीं पर भी नहीं दिया है। तो लिखेंगे यहां पर हम 2,3 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 3,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः आर सममित संबंध नहीं है। फिर उसके बाद हम जांच करेंगे कि ये संक्रामक संबंध है कि नहीं है। तो हेडिंग लिखेंगे यहां पर हम संक्रामकता। संक्रामकता की यहां पर हम जो है जांच करेंगे। तो संक्रामक संबंध की परिभाषा होती है कि यदि a कामा बी बिलोंग्स टू आर, b कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो a कामा सी जो है संबंध में बिलोंग करना चाहिए। अब जैसे यहां पर 1,2 है, 2,1 भी है, क्या 1,1 कहीं पर दिख रहा है? तो इसमें 1,1 कहीं पर नहीं दिख रहा है। तो लिखेंगे यहां पर हम 1,2 बिलोंग्स टू आर, फिर उसके बाद 2,1 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है। तो प्रश्न दूसरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अगला प्रश्न दिया है कि यदि m एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय पर परिभाषित संबंध a माइनस बी m से विभाज्य है। एक तुल्यता संबंध है। अब यहां पर प्रश्न में लिखा है पूर्णांकों के समुच्चय, तो पूर्णांकों का समुच्चय जो होता है उसे कैपिटल Z से दर्शाते हैं। तो प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि जो संबंध है ये तुल्यता है। तो तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए आपको सिद्ध करना पड़ेगा स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध। अगर कोई संबंध स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है तभी वह तुल्यता संबंध कहलाएगा, अन्यथा तुल्यता संबंध नहीं कहलाएगा। अब जो प्रश्न में दिया है उसे हम नोट कर लेंगे। जो हमारा संबंध है ये जेड से जेड में परिभाषित है, तो लिख लेंगे यहां पर हम दिया है आर सच दैट जेड टू जेड। जो संबंध है ये जेड से जेड में परिभाषित है। आर बराबर ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड गुणे जेड, सच दैट ए माइनस बी एम से विभाज्य है। हमने संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में लिख लिया है।
अब जांच करेंगे यहां पर हम कि जो संबंध है ये स्वतुल्य है कि नहीं है। तो लिखेंगे यहां पर हम स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध की परिभाषा होती है कि यदि a कामा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, तो जो समुच्चय उसमें होते हैं वे a कामा a रूप के होते हैं। अब जैसे यहां पर लिखा है a माइनस बी m से विभाज्य है, अगर यहां पर b की यहां पर a हो जाए तो यहां पर हम बोलेंगे कि a माइनस a m से विभाज्य है। तो स्वतुल्य संबंध सिद्ध करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सच दैट के बाद से शुरुआत की जाए। तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे, तो लिखेंगे a माइनस a m से विभाज्य है। a माइनस a m से विभाज्य है। अगर a माइनस a m से विभाज्य है तो a माइनस a 0 हो जाएगा। तो दैट इंप्लाइज 0 m से विभाज्य है। तो लिख लेंगे यहां पर हम 0 बटे m बराबर 0, और 0 एक पूर्णांक है तो 0 बिलोंग्स टू z। तो लिख सकते हैं हम यहां पर, अतः a कामा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z। अतः r स्वतुल्य संबंध है। तो स्वतुल्य संबंध हमने यहां पर सिद्ध कर दिया है। अब जांच करेंगे कि जो संबंध है ये सममित संबंध है कि नहीं है। तो सममित संबंध में आपको शुरुआत करना है a कामा b से। तो यहां पर मान लेंगे हम, माना a कामा b बिलोंग्स टू r, a कामा b बिलोंग्स टू r। इसे हल करते करते आपको लाना है b कामा a बिलोंग्स टू r। तो दैट इंप्लाइज a कामा b बिलोंग्स टू r का मतलब है कि a माइनस b m से विभाज्य है। तो दैट इंप्लाइज a माइनस b बटे m बराबर k। ये मान लेंगे हम, माना k बिलोंग्स टू z। जो k है ये एक पूर्णांक होगा। दैट इंप्लाइज, अब यहां पर माइनस कॉमन लेंगे तो b माइनस a बटे m बराबर k। दैट इंप्लाइज b माइनस a बटे m बराबर, माइनस जब उधर जाएगा तो माइनस k हो जाएगा। तो माइनस k बिलोंग्स टू z। अगर k पूर्णांक है तो माइनस k भी पूर्णांक होगा। तो इसका मतलब हुआ कि b माइनस a m से विभाज्य है। दैट इंप्लाइज b कामा a बिलोंग्स टू r। तो हमारा जो है ये सममित संबंध प्रूफ हो चुका है। तो लिखेंगे हम, अतः r सममित संबंध है। तो सममित संबंध हमने सिद्ध कर दिया है। हमने शुरुआत की थी माना a कामा b बिलोंग्स टू r, और हमें हल करके लाना था लास्ट में b कामा a बिलोंग्स टू r। तो यहां पर हमने b कामा a बिलोंग्स टू r लास्ट में प्रूफ किया है।
अब इसके बाद हम जांच करेंगे कि जो संबंध है संक्रामक है कि नहीं है। तो हेडिंग लिखेंगे यहां पर हम संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध में मान लेंगे हम कि माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। इससे हल करके लास्ट में लाएंगे ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो लिखेंगे हम माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। अब ए कामा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि ए माइनस बी एम से विभाज्य है। तो लिखेंगे यहां पर हम ए माइनस बी एम से विभाज्य है तथा बी माइनस सी एम से विभाज्य है। अगर a माइनस बी एम से विभाज्य है तो इससे हम लिख सकते हैं, दैट इंप्लाइज भी लगा देंगे, a माइनस बी बटे m बराबर k1 तथा b माइनस सी बटे m बराबर k2। ये हमने k1 और k2 मान लिया है। आगे लिख देंगे यहां पर हम k1 कामा k2 बिलोंग्स टू z। जो k1 और k2 होंगे ये पूर्णांक होंगे। तो दैट इंप्लाइज a माइनस बी बराबर कितने गुणा करेंगे तो m k1, समीकरण 1 मान लेंगे इसे हम। इसी प्रकार यहां पे लिखेंगे हम b माइनस सी बराबर m k2, समीकरण 2 मान लेंगे इसे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जो है हम जोड़ देंगे। तो लिख लेंगे यहां पर हम समीकरण 1 प्लस 2, दैट इंप्लाइज a माइनस बी प्लस b माइनस सी बराबर m k1 प्लस m k2। माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा तो a माइनस सी बराबर m ब्रैकेट k1 प्लस k2। अब जो m है यहां पर गुणा में है, जब इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। a माइनस सी बटे m बराबर k1 प्लस k2। आगे लिख देंगे ब्रैकेट में k1 प्लस k2 बिलोंग्स टू z। देखिए अगर k1 पूर्णांक है और k2 पूर्णांक है तो दो पूर्णांकों का योग भी सदैव पूर्णांक ही होगा। अगर k1 पूर्णांक था और k2 भी पूर्णांक है तो k1 प्लस k2 भी पूर्णांक होगा। a माइनस सी बटे m, इसका मतलब हुआ कि a माइनस सी m से विभाज्य है। a माइनस सी m से विभाज्य है। R संक्रामक संबंध है। तो जो ये संबंध था ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। अगर कोई संबंध स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है तो वह तुल्यता संबंध सिद्ध हो जाएगा। तो तीसरा प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। तो अगला प्रश्न दिया है कि दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय में r बराबर a कामा बी सच दैट a माइनस बी को 5 विभाजित करता है एक तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले हम प्रश्न में नोट कर लेंगे जो दिया है, जो संबंध r है ये z से z में परिभाषित है और संबंध r दिया है कि a कामा बी सच दैट a माइनस बी को
5 विभाजित करता है। जो हमारा संबंध है ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया है। तो सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे स्वतुल्य संबंध। नोट कर लेंगे यहां पर हम स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध की शुरुआत होती है सच दैट के बाद से। अब यहां पे लिखा है a माइनस बी, तो हो जाएगा a माइनस ए को 5 विभाजित करता है। a माइनस ए को 5 विभाजित करता है। दैट इंप्लाइज a माइनस ए 0 होगा, तो 0 को 5 विभाजित करता है। तो लिख सकते हैं यहां पर हम 0/5 बराबर 0, और 0 जो है ये एक पूर्णांक है। दैट इंप्लाइज a कामा a बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a बिलोंग्स टू Z। तो हमने यहां पर जो है स्वतुल्य संबंध प्रूफ किया है। तो लिख देंगे अतः R स्वतुल्य संबंध है। अब इसके बाद हम सिद्ध करेंगे सममित संबंध। तो हेडिंग सबसे पहले लिखेंगे सममित संबंध। तो सममित संबंध सिद्ध करने की शुरुआत होती है माना a कामा b बिलोंग्स टू R। तो लिखेंगे यहां पर हम माना a कामा b बिलोंग्स टू R। इसका मतलब हुआ a माइनस बी को 5 विभाजित करता है। दैट इंप्लाइज हम लिख सकते हैं यहां पर a माइनस बी बटे 5 बराबर k। a माइनस बी को जब हमने 5 से भाग दिया तो k आया, ये हमने मान लिया। तो ब्रैकेट में लिख लेंगे माना, फिर आगे लिख देंगे k बिलोंग्स टू z। जो ये k है ये एक पूर्णांक है। फिर दैट इंप्लाइज अब ऊपर माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर हो जाएगा b माइनस ए और बटे 5 बराबर k। तो b माइनस ए बटे 5 बराबर माइनस के। अगर k एक पूर्णांक है तो माइनस के भी एक पूर्णांक है। तो माइनस के बिलोंग्स टू z। तो इसका मतलब हुआ कि b माइनस ए को 5 विभाजित करता है। तो लिख सकते हैं यहां पर हम b कामा ए बिलोंग्स टू R। अतः R सममित संबंध है। तो सममित संबंध हमने सिद्ध कर दिया है। अब इसके बाद हम सिद्ध करेंगे संक्रामक संबंध। तो सबसे पहले हेडिंग संक्रामक संबंध। तो शुरुआत करेंगे हम यहां से कि माना a कामा b बिलोंग्स टू R तथा b कामा c बिलोंग्स टू R। हल करके लाएंगे लास्ट में a कामा c बिलोंग्स टू R।
माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। ए कामा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब हुआ कि ए माइनस बी को 5 विभाजित करता है। तो लिखेंगे यहां पर हम ए माइनस बी को 5 विभाजित करता है, फिर उसके बाद तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर का मतलब हुआ कि बी माइनस सी को 5 विभाजित करता है। तो इससे हम लिख सकते हैं दैट इंप्लाइज ए माइनस बी बटे 5 बराबर K1 तथा बी माइनस सी बटे 5 बराबर K2। जो K1 और K2 है ये पूर्णांक हैं। तो अब लिखेंगे यहां पर हम दैट इंप्लाइज ए माइनस बी बराबर 5K1, इसे दे देंगे समीकरण 1, और बी माइनस सी बराबर 5K2, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। दैट इंप्लाइज समीकरण 1 प्लस 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो दैट इंप्लाइज ए माइनस बी प्लस, तो दैट इंप्लाइज ए माइनस सी और बटे में 5 बराबर K1 प्लस K2। अगर यहां पर 5 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा K1 प्लस K2, जब नीचे आएगा तो इधर बचेगा K1 प्लस K2। अगर K1 पूर्णांक है, K2 पूर्णांक है, तो K1 प्लस K2 भी पूर्णांक होगा। तो लिख देंगे यहां पर हम K1 प्लस K2 बिलोंग्स टू Z। इसका मतलब हुआ कि A माइनस सी को 5 विभाजित करता है। दैट इंप्लाइज ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो हमने लास्ट में प्राप्त किया है ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, अतः आर संक्रामक संबंध है। तो हमने यहां पर स्वतुल्य संबंध भी सिद्ध कर दिया, सममित संबंध भी सिद्ध कर दिया है, और संक्रामक संबंध भी सिद्ध कर दिया। तो जो ये संबंध है ये तुल्यता संबंध प्रूफ हो चुका है। चौथे का अथवा दिया है, दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में दिया गया संबंध R बराबर A कामा B सच दैट A माइनस B को 2 विभाजित करता है। एक तुल्यता संबंध है, यहां पर हमें जो है तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे स्वतुल्य संबंध, फिर उसके बाद सममित संबंध, फिर उसके बाद संक्रामक संबंध। अगर कोई संबंध स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है तो वह तुल्यता संबंध कहलाता है। तो सबसे पहले हम नोट कर लेंगे जो दिया है। जो हमारा संबंध है ये पूर्णांकों के समुच्चय में परिभाषित है, और संबंध R बराबर दिया है A कामा B सच दैट A माइनस B को 2 विभाजित करता है। तो यहां पे हेडिंग लिख लेंगे हम स्वतुल्य संबंध, क्योंकि पहले हम जो है स्वतुल्य संबंध की जांच करेंगे।
तो स्वतुल्य संबंध सिद्ध करने के लिए हम शुरुआत करेंगे सच दैट के बाद से। अब यहां पर बी है तो ए कामा ए, अगर बी की यहां पर ए हो जाए तो हो जाएगा ए माइनस ए को 2 विभाजित करता है। तो लिखेंगे यहां पर हम ए माइनस ए को 2 विभाजित करता है। दैट इंप्लाइज ए माइनस ए 0 होता है, तो लिखेंगे यहां पर हम 0 को 2 विभाजित करता है। अब यहां पे हम दिखा देंगे कि 0/2 बराबर 0, और 0 जो होता है ये पूर्णांक होता है। तो हम लिख सकते हैं ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। अतः आर सतुल्य संबंध है। अब इसके बाद हम सिद्ध करेंगे सममित संबंध। तो हेडिंग लिख लेंगे यहां पर हम सममित संबंध। तो सममित संबंध सिद्ध करने के लिए हम मान लेंगे कि माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, इसे हल करके हम प्राप्त करेंगे लास्ट में बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। अब ए कामा बी बिलोंग्स टू आर का मीनिंग है, इसका मतलब है कि ए माइनस बी को 2 विभाजित करता है। तो लिखेंगे यहां पर हम ए माइनस बी को 2 विभाजित करता है। तो दैट इंप्लाइज, तो लिखेंगे यहां पर हम a माइनस बी बटे 2 बराबर k। जब हमने a माइनस बी को 2 से भाग किया तो k आया, ये हमने मान लिया। तो लिख देंगे यहां पर हम माना, और जो k होगा ये पूर्णांक होगा, तो k बिलोंग्स टू z। अब इसके बाद दैट इंप्लाइज ऊपर माइनस कॉमन लेंगे तो बचेगा b माइनस ए बटे 2 बराबर k। दैट इंप्लाइज, अब माइनस को जब उधर भेजेंगे तो हो जाएगा यहां पर b माइनस ए बटे 2 बराबर माइनस k। इसका मतलब हुआ कि b माइनस ए को 2 विभाजित करता है। लिखेंगे यहां पर हम b माइनस ए को 2 विभाजित करता है। अतः b कामा ए बिलोंग्स टू आर। तो जो r होगा ये सममित संबंध होगा, r सममित संबंध है। अब इसके बाद हम सिद्ध करेंगे जो है संक्रामक संबंध। हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले यहां पर हम संक्रामक संबंध। तो यहां पर हम मान लेंगे कि माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, उसे जो है प्राप्त करके हम लास्ट में लाएंगे ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो यहां पर हम मान लेंगे कि माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी गामा सी बिलोंग्स टू आर। तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि ए माइनस बी को जो 2 है विभाजित करता है। तो यहां पे लिखेंगे यहां पर हम
ए माइनस बी को 2 विभाजित करता है तथा बी माइनस सी को 2 विभाजित करता है, फिर दैट इंप्लाइज अगर a माइनस बी को 2 विभाजित करता है तो कुछ ना कुछ पूर्णांक आएगा। तो यहां पे लिखेंगे हम a माइनस बी बटे 2 बराबर k1, ये मान लेंगे हम, तथा b माइनस सी बटे 2 बराबर k2, ये भी हम मान लेंगे। और लिख देंगे यहां पर हम k1 कामा k2 बिलोंग्स टू z। जो k1 और k2 होंगे ये जो है पूर्णांक हो जाएंगे। अब यहां पर जो है हम तिर्यक गुणा करेंगे तो मिलेगा हमें a माइनस बी बराबर 2k1, इसको मान लेंगे समीकरण 1। और दूसरा समीकरण मिलेगा हमें b माइनस सी बराबर 2k2, इसे मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जो है हम जोड़ देंगे तो लिख लेंगे यहां पर समीकरण 1 प्लस 2। अब यहां पर जो है हो जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर हो जाएगा k1 प्लस k2, माइनस बी प्लस बी कैंसिल तो हो जाएगा a माइनस सी, और जो 2 है बटे में आएगा, बटे 2 बराबर k1 प्लस k2। अब यहां पर जो k1 और k2 होंगे ये पूर्णांक होंगे, क्योंकि k1 भी पूर्णांक है, k2 भी पूर्णांक है, और दो पूर्णांकों का योग सदैव पूर्णांक ही होता है। तो a माइनस सी बटे 2, इसका मतलब हुआ कि जो a माइनस सी है ये 2 से विभाजित है। तो लिख देंगे यहां पर हम a माइनस सी 2 से विभाजित है, जो r होगा ये संक्रामक संबंध हो जाएगा। अब हमारा जो संबंध है ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो यहां पे लिखेंगे अतः r तुल्यता संबंध है। तो ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद अगला प्रश्न दिया है, दर्शाइए कि एक संबंध r a कामा b बिलोंग्स टू z क्रॉस z सच दैट a माइनस बी को 7 विभाजित करता है, पूर्णांकों के समुच्चय में एक तुल्यता संबंध है। तो यहां पर सबसे पहले हम नोट कर लेंगे जो हमें दिया गया है। दिया है जो संबंध है r, ये परिभाषित है z से z में, और r बराबर दिया है a कामा b बिलोंग्स टू z क्रॉस z सच दैट a माइनस बी को 7 विभाजित करता है। अब यहां पर सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे स्वतुल्य संबंध, क्योंकि सबसे पहले हमें स्वतुल्य संबंध सिद्ध करना है। अब यहां पर शुरुआत होगी सच दैट के बाद से। लिखा है a माइनस बी को 7 विभाजित करता है, तो b की जगह पर a कर देंगे, a माइनस ए को 7 विभाजित करता है, a माइनस ए को
7 विभाजित करता है। फिर यहां पर दैट इंप्लाइज a माइनस ए 0 होता है, तो यहां पे लिख सकते हैं हम 0 को 7 विभाजित करता है। तो दैट इंप्लाइज 0/7 बराबर 0 होता है, और 0 जो होता है ये एक पूर्णांक होता है। तो दैट इंप्लाइज a belongs to R for all a belongs to Z। तो ये हमारी जो है सुतुल्य संबंध की परिभाषा होती है। इसलिए हम कह सकते हैं R स्वतुल्य संबंध है। अब इसके बाद हम सिद्ध करेंगे सममित संबंध। तो सबसे पहले हेडिंग सममित संबंध। तो सममित संबंध की शुरुआत करते हैं कि माना a कामा b बिलोंग्स टू R, और लास्ट में हम लेकर आते हैं b कामा a बिलोंग्स टू R। तो माना a कामा b बिलोंग्स टू R, इसका मतलब हुआ कि a माइनस b को 7 विभाजित करता है। तो दैट इंप्लाइज अगर a माइनस बी को 7 विभाजित करता है, तो इससे हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी बटे 7 और बराबर कुछ ना कुछ पूर्णांक आएगा। तो मान लेंगे हम k, माना, और k जो होगा ये पूर्णांक होगा, तो k बिलोंग्स टू z। फिर इसके बाद दैट इंप्लाइज ऊपर माइनस कॉमन लेंगे, तो अंदर बचेगा b माइनस ए बटे 7 बराबर k। दैट इंप्लाइज b माइनस ए बटे 7 बराबर माइनस को उधर भेजेंगे तो माइनस k। इसका मतलब हुआ कि b माइनस ए को 7 विभाजित करता है, और जो माइनस k होगा ये भी पूर्णांक होगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि b माइनस ए को 7 विभाजित करता है। अतः b कमा ए बिलोंग्स टू R। तो जो हमारा संबंध होगा ये सममित संबंध सिद्ध हो जाएगा। तो R सममित संबंध सिद्ध हो चुका है। इसके बाद हम हेडिंग लिखेंगे संक्रामक संबंध। तो शुरुआत करेंगे हम कि माना a कामा b बिलोंग्स टू R तथा b कामा c बिलोंग्स टू R, और लास्ट में लेकर आएंगे a कामा c बिलोंग्स टू R। तो शुरुआत होगी माना a कामा b बिलोंग्स टू R तथा b कामा c बिलोंग्स टू R। दैट इंप्लाइज अब यहां पर a कामा b बिलोंग्स टू R का मतलब हुआ कि a माइनस बी को 7 विभाजित करता है। तो हम लिख लेंगे यहां पर a माइनस बी को 7 विभाजित करता है, तथा
b माइनस सी को 7 विभाजित करता है। दैट इंप्लाइज, अगर a माइनस बी को 7 विभाजित करता है तो इसे हम लिख सकते हैं a माइनस बी बटे 7 बराबर k1। ये जो है हम मान लेंगे, तथा b माइनस सी बटे 7 बराबर k2, ये भी जो है हम मान लेंगे। अब यहां पर जो है हम तिर्यक गुणा कराएंगे। a माइनस बी बराबर 7 k1 समीकरण 1, b माइनस सी बराबर 7 k2 समीकरण 2। अब यहां पर जो k1 और k2 होंगे ये पूर्णांक होंगे, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 प्लस 2, तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी बराबर 7 k1 प्लस 7 k2 कॉमन लेंगे तो बचेगा अंदर k1 प्लस k2, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, तो दैट इंप्लाइज a माइनस सी और बटे में 7 उधर गुणा में है, जब इधर आएगा तो बटे में बराबर k1 प्लस k2। अब यहां पर जो k1 प्लस k2 है ये भी पूर्णांक है। अगर k1 पूर्णांक है, k2 पूर्णांक है, तो दो पूर्णांकों का योग पूर्णांक ही होता है। तो a माइनस सी बटे 7, इसका मतलब हुआ कि a माइनस सी को 7 विभाजित करता है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, अतः a गामा सी बिलोंग्स टू r। जो हमारा r होगा ये संक्रामक संबंध हो जाएगा। तो हमने स्वतुल्य संबंध भी सिद्ध कर दिया, सममित संबंध भी सिद्ध कर दिया, संक्रामक संबंध भी सिद्ध कर दिया। तो अतः R तुल्यता संबंध है। तो पांचवा प्रश्न दिया है कि माना कि संबंध R बराबर a कामा बी सच दैट a माइनस बी 5 का गुणज है, एक समुच्चय z बराबर पूर्णांकों के समुच्चय पर परिभाषित है, तो सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले हम नोट कर लेंगे जो दिया है। दिया है जो संबंध है ये z से z में परिभाषित है। तो संबंध हमारा दिया है कि a कामा बी सच दैट a माइनस बी 5 का गुणज है। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे स्वतुल्य संबंध। अब यहां पे लिखा है a माइनस बी 5 का गुणज है, तो b की जगह पर a कर देंगे, तो a माइनस ए जो होगा 5 का गुणज है। दैट इंप्लाइज a माइनस ए 0 0 5 का गुणज है,
अब 0 5 का गुणज है। जो पहाड़े की शुरुआत होती है ये पूर्ण संख्या से होती है। 5 गुणे 0 बराबर 0, फिर 5 गुणे 1 बराबर 5। तो 0 सभी पूर्णांकों का गुणज होता है। तो हम कह सकते हैं यहां पर a, belongs to R for all A belongs to Z। R स्वतुल्य संबंध है। फिर इसके बाद हम सिद्ध करेंगे सममित संबंध। तो शुरुआत करेंगे हम कि माना a, b बिलोंग्स टू R। माना a, b बिलोंग्स टू R। इसका मतलब हुआ कि a माइनस बी 5 का गुणज है। दैट इंप्लाइज a माइनस बी 5 का गुणज है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि a माइनस बी बराबर 5 के। अगर 5 का गुणज है तो कुछ ना कुछ यहां पे पूर्णांक जरूर होगा, और यहां पे लिख लेंगे हम माना, और जो के होगा ये पूर्णांक होगा। फिर दैट इंप्लाइज, अब यहां पर माइनस कॉमन लेंगे तो बचेगा अंदर b माइनस ए बराबर 5 के। दैट इंप्लाइज b माइनस ए बराबर -5 के। अगर के पूर्णांक है तो माइनस के भी पूर्णांक ही होगा। तो इसका मतलब हुआ कि b माइनस ए 5 का गुणज है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि b, ए बिलोंग्स टू R। R सममित संबंध है। अब हम सिद्ध करेंगे संक्रामक संबंध। तो सबसे पहले हेडिंग संक्रामक संबंध। माना a, b बिलोंग्स टू R तथा b, c बिलोंग्स टू R। दैट इंप्लाइज a, b बिलोंग्स टू R का मतलब है कि a माइनस बी 5 का गुणज है। a माइनस बी 5 का गुणज है तथा b, c बिलोंग्स टू R का मतलब है कि b माइनस सी 5 का गुणज है। b माइनस सी 5 का गुणज है। अगर a माइनस बी 5 का गुणज है तो इसे हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी बराबर 5 K1 समीकरण 1, और b माइनस सी बराबर 5 K2। जो ये K1
और K2 हैं, ये पूर्णांक होंगे। अब यहां पर जो है हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जो है हम जोड़ देंगे। इसे जो है हम समीकरण 2 मान लेंगे। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दैट इंप्लाइज a माइनस बी प्लस b माइनस सी बराबर 5k1 प्लस 5k2। तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल, a माइनस सी बराबर 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा k1 प्लस k2, और यहां पे लिख देंगे हम ब्रैकेट में k1 प्लस k2 बिलोंग्स टू z, क्योंकि अगर k1 पूर्णांक है k2 पूर्णांक है तो दो पूर्णांकों का योग सदैव पूर्णांक ही होता है। तो इसका मतलब हुआ कि a माइनस सी 5 का गुणज है, 5 का गुणज है। तो हम लिख सकते हैं कि a कामा सी बिलोंग्स टू r। जो r है ये संक्रामक संबंध है। जो हमारा संबंध है ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं R तुल्यता संबंध है। तो ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो अगला प्रश्न दिया है कि यदि x वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो सिद्ध कीजिए कि संबंध r बराबर a कामा b सच दैट a बिलोंग्स टू x कामा b बिलोंग्स टू x तथा a बराबर b एक तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले हम जो दिया है उसे नोट कर लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहां पर दिया है ये जो संबंध है R, ये x से x में परिभाषित है और R बराबर दिया है a कामा b सच दैट a बिलोंग्स टू x कामा b बिलोंग्स टू x तथा a बराबर b, ये संबंध R दिया है। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध सिद्ध करने के लिए लिखेंगे यहां पर हम a बराबर a, a बराबर a, फिर उसके बाद दैट इंप्लाइज जो a है ये a के ही बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि a कामा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू x। जो a है ये वास्तविक संख्याओं से बिलोंग करेगा। तो r स्वतुल्य संबंध है। अब हम यहां पे सिद्ध करेंगे सममित संबंध। माना a कामा b बिलोंग्स टू r, दैट इंप्लाइज a कामा b बिलोंग्स टू r का मतलब हुआ कि a बराबर b।
ए बराबर बी, दैट इंप्लाइज अगर ए बी के बराबर है तो बी बराबर ए। इसका मतलब हुआ कि बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। आर सममित संबंध है। इसके बाद संक्रामक संबंध। माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब हुआ कि ए बराबर बी, दैट इंप्लाइज ए बराबर बी तथा बी बराबर सी। अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो ए बराबर सी हो जाएगा। तो दैट इंप्लाइज ए बराबर सी। ए बराबर सी का मतलब हुआ कि ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो जो हमारा संबंध होगा आर, ये संक्रामक संबंध होगा। तो हमारा जो संबंध है ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि आर तुल्यता संबंध है। तो अगला प्रश्न दिया है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय n गुणे n पर संबंध r जहां a कामा बी आर सी कामा डी। इसका मतलब हुआ कि a कामा बी का संबंध c कामा डी से है। डबल इंप्लाइज दैट a प्लस डी बराबर b प्लस सी एक तुल्यता संबंध है। n धन पूर्णांकों का समुच्चय है। तो हमें यहां पर जो है तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। जो प्रश्न में दिया है उसे नोट कर लेंगे। दिया है ये जो संबंध है ये n से n में ही परिभाषित है और दिया है कि जो a कामा b है इसका संबंध है c कामा डी। फिर डबल इंप्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ कि a प्लस डी बराबर b प्लस सी। तो लिखेंगे यहां पर हम सबसे पहले स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य का मतलब ही होता है स्वयं के तुल्य। तो a कामा बी आर सी कामा डी दिया है तो लिखेंगे हम a कामा बी आर ए कामा बी, स्वयं का स्वयं से ही संबंध। a कामा बी आर ए कामा बी, दैट इंप्लाइज। अब यहां पर जब आप ध्यान से देखेंगे लिखा है a कामा बी आर सी कामा डी, तो a प्लस डी पहला और लास्ट वाला लिया गया है a प्लस डी, फिर उसके बाद दूसरा और पहला लिया गया है b प्लस सी। वैसे ही यहां पे हम करेंगे a प्लस बी बराबर b प्लस ए प्लस बी बराबर b प्लस ए। ये तो बिल्कुल सही लिखा है ना। जैसे अगर लिखा हो 2 प्लस 3 बराबर 3 प्लस 2, 2 प्लस 3 ये भी 5 होगा जोड़ने पर, 3 प्लस 2 ये भी 5 होगा। तो ये बिल्कुल सत्य लिखा है। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि R स्वतुल्य संबंध है। अब इसके बाद सिद्ध करेंगे हम सममित संबंध। लिखेंगे यहां पर हम कि माना a कामा बी का संबंध है c कामा डी से।
इसका मतलब यह हुआ कि a प्लस डी बराबर b प्लस सी। तो हम लिख सकते हैं, इसे जो है हम इधर कर देंगे, तो c प्लस बी बराबर d प्लस ए। दैट इंप्लाइज, अब इसे हम लिख सकते हैं कि c कामा d का संबंध है a कामा b से। अब जब यहां पे आप चेक करेंगे, c प्लस बी, पहला और लास्ट वाला लिया, c प्लस बी आ गया, फिर उसके बाद लिखा d प्लस ए, d प्लस आ गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि r समवेत संबंध है। तो इसके बाद सिद्ध करेंगे हम संक्रामक संबंध। तो मान लेंगे हम कि माना ए कामा बी का संबंध है सी कामा डी से, तथा सी कामा डी का संबंध है ई कामा एफ से। तो दैट इंप्लाइज, अगर ए कामा बी का संबंध है सी कामा डी से, तो इसका मतलब हुआ कि ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी। नोट कर लेंगे यहां पर हम, ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी। इसे मान लेंगे हम समीकरण 1। और फिर लिखा सी कामा डी का संबंध है ई कामा एफ से, तो सी प्लस एफ बराबर डी प्लस ई। सी प्लस एफ बराबर डी प्लस ई, समीकरण 2। अब यहां पर जो है हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। तो दैट इंप्लाइज समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ए प्लस डी और प्लस सी प्लस एफ बराबर बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब यहां पर जब आप ध्यान से देखेंगे तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा और सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ए प्लस एफ बराबर बी प्लस ई। इसका मतलब यह हुआ कि ए कामा बी का संबंध होगा ई कामा एफ से। ए कामा बी आर ई कामा एफ। जब आप यहां पर चेक करेंगे, पहला और लास्ट लेंगे, ए प्लस एफ आ रहा है, फिर उसके बाद बी प्लस ई भी आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा संबंध होगा ये संक्रामक होगा। तो लिख देंगे यहां पर हम आर संक्रामक संबंध है। अब जो हमारा संबंध था ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो आर तुल्यता संबंध है।